जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया है बहुत ही गैस क्वेश्चन करके लाया गया है। तो याद रखना है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और 9 फरवरी के दिन पूछा जाएगा आपके पेपर में, तो आप छोड़कर नहीं आइएगा, अच्छे तरीके से मार के वहां आइएगा, ठीक है ना। और जितना हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके बीच, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। सारे बच्चे जितने नए हैं पुराने सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बतला तो बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे, पता है सारे बच्चे को पता है जी गुरुजी हमको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी फकीर थे। क्या थे? फकीर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन आपके बीच लाया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है बाबू प्रयास कीजिएगा कि सबसे जो नया क्वेश्चन हो उसको देखने का उतना कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि समझते हो ना कि जो याद भी रहेगा ना वो भूल जाइएगा अगर नया क्वेश्चन देखते हैं तो, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि जितना आप रिवीजन कर लिए हैं पढ़ लिए हैं उसको ही रिवीजन तुरंत कीजिए आप लोग, ठीक है ना। उसको ही रिवीजन करते चलिए आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ से बाबू 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। कहा जा रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है, पता है? कहेगा जी गुरुजी हमको पता है कि सूरदास जी की रचना जो है पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, छप्पा जो है नाभादास जी की रचना है, यानी पद जो है ये सूरदास जी की रचना है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ लो, 2 का ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। समझो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ तो बाबू कहा हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, पता है? सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि कृष्ण जी, याद रखिएगा बाबू, नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चल रहा है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चल रहा है। जितने बच्चे क्लास में नए पुराने जुड़े हैं सारे बच्चे को बोल रहे हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे को बोल रहे हैं, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलो इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। देखो बाबू, कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किनकी सूचना दी गई थी। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। कहिएगा सर प्रस्तुत पद में कृष्ण को किनकी सूचना दी गई थी। कहिएगा सर हम जानते हैं भोर होने की दी गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, जल्दी बताओ। सूरदास जी की अनुमानित जन्म तिथि जो है 1478 लगाया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और पूछा जाएगा मृत्यु कब हुआ था रे बबुआ। मृत्यु समझते हो ना, मृत्यु मतलब निधन है ना। मृत्यु कब हुआ था तो कहिएगा सर 1513 ईस्वी में निधन हुआ था, समझ जाओ, ठीक है ना। याद रख, सॉरी 13 लिख रहे हैं, 63 है ना, 63 में हुआ था, याद रखना बाबू। हम लोग जो क्वेश्चनवा करा रहे हैं ना उस क्वेश्चनवा को पढ़ो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर बतलाओ तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि रामचरितमानस किनकी रचना है, पता है रे बबुआ। कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है कि रामचरितमानस जो है वो, याद रखिएगा सर, तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि तुलसीदास को किस चीज की भूख थी, जल्दी बताओ। तुलसीदास जी को किस चीज की भूख थी, पता है ना, सारे बच्चे को पता होना चाहिए। कहिएगा सर भक्ति की भूख थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बाबू कि आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के कौन थे। आप कहिएगा सर हम जानते हैं पिताजी कौन थे। कौन थे? पिताजी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलना है, इसमें कोताही नहीं करना है क्योंकि हम आपके बीच जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है बाबूगा। चलो यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू, कहा जा रहा है रत्नावली के पिता का क्या नाम था, पता है? रत्नावली के पिता का जो नाम था वो क्या था तो कहिएगा सर दीना बंधु, क्या दीनबंधु दास था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद रखो क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है कि किनकी कविता को सुनकर कभी नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं, जल्दी बतलाओ। किनकी कविता को सुनकर, आप कहिएगा सर सूरदास की कविता को सुनकर कभी नाभादास अपना सिर जो है क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं, समझ रहे हो ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। चलो
देखो 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे, पता है नाभा दास जी किसके समकालीन थे, कहिएगा सर हम जानते हैं नाभा दास, याद रखिएगा सर ये तुलसीदास के समकालीन थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि छप्य कितनी पंक्तियों का छंद होता है, छप्य जो होता है कितनी पंक्तियों का छंद होता है, पता है, कहिएगा सर हम जानते हैं, छप्य जब कहा जा रहा है तो याद रखिएगा ये कितना 6, याद रखिएगा छप्य 6 पंक्तियों का पंद होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है। चल यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ बाबू कहा हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि कार्य बीमल में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बतलाओ बीमल में कौन सा उपसर्ग है, कहिएगा सर हम जानते हैं बीमल में क्या हो जाएगा, बी उपसर्ग हो जाएगा, जैसे कि विकास में पूछे बबुआ, विकास में पूछे, विजय में पूछे, याद रखना, ठीक है ना, इसमें जो होता है बी उपसर्ग होता है, याद रखना है, ठीक है ना, ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को भी तुम सब याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बतलाया भी है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण जो होता है राष्ट्रीय होता है, समाज का पूछा जाएगा रे बाबू, सामाजिक मारिएगा, इतिहास का पूछा जाएगा, इतिहास का पूछा जाएगा, ऐतिहासिक मारिएगा, जात का पूछा जाएगा, जातीय मारिएगा, समझ रहे हो ना, पर्वत का पूछा जाएगा, पर्वतीय मारिएगा, ये सब याद रखो, ये सब याद रखो, हम जितना साइड से बतला रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं सारे हम बतला देते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी ना बतला रहे, तो आप अच्छे से याद रखो सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्लास को लाइक करते रहना है, जितने बच्चे क्लास में नए पुराने हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे बाबू, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, देख बाबू 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास का जन्म कब हुआ था, नाभा दास जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, अनुमानित लगाया गया था, पता है ना, कहेगा सर जी हम जानते हैं 1570 ईस्वी को हुआ था जन्म, ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का जो बच्चा ऑप्शन ए ठीक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस होता है, पता है, कहिएगा जी गुरुजी हम जानते हैं कवित के प्रथम रस में वीर रस होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था, कौन सा रूप धारण कर रखा था, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा 17 का आंसर, तो कहिएगा हम तो पता है सर हमको कि रौद्र रूप धारण कर रखा था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं, क्या यहाँ जो हो जाएगा ना, क्या का पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद पूछा जा रहा है, ठीक है ना, यानी साकेत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि झरना होता है, आंसू होता है, कामयानी होता है, चित्रधारा होता है, याद रखना, ठीक है ना, तो ये सब होता है लेकिन साकेत नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू, एक एक क्वेश्चन को याद रखो, एक एक क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, कह रहे कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम जो है क्या है रे बबुआ, तो याद रखिएगा कामयानी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिश का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, देख बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि यह जो हो जाएगा ना राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है सरोज समृद्धि किनकी रचना है, सरोज समृद्धि जो है किस लेखक की रचना है, तो कहिएगा सर सरोज समृद्धि जो है ना निराला जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना बाबू। क्लास को लाइक करते रहो, तुम सब क्लास को काहे नहीं लाइक कर रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें कमी नहीं करना है रे बाबू, हम तुम सबके बीच क्वेश्चन में जब कमी नहीं कर रहा है तो तुम इस सब में काहे कमी कर रहे हो, प्लीज आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताओ ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं मृदा है, क्या है मृदा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो ना 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण होता है, अपनापन जिसमें जो होता है भाव बोध होगा उसी को ना अपनापन कहेगा, जैसे मित्रता, मित्रता में जो हो जाएगा भाव का व्यक्त होगा कि नहीं होगा, जी गुरुजी, यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो 23 का ऑप्शन जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बबुआ, इस सारे क्वेश्चन को देखना है रे, सारे क्वेश्चन को देखना है, अच्छे तरीका से देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है
24 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था कब मिला था, तो कहिएगा सर हम जानते हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था ना, याद रखिएगा 1977 ईस्वी को मिला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि शोषक का विलोम शब्द है। शोषक का विलोम शब्द क्या होता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं शोषक का विलोम शब्द जो होता है पोषक होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ना। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुक्तिबोध करे के तार सप्तक के डेटेस कवि थे। मुक्तिबोध जी तार सप्तक के डेटेस कवि माने जाते हैं, कौन है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं दूसरे क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुक्तिबोध जी का जन्म समय क्या था। जन्म का समय क्या था, मतलब मुक्तिबोध जी का कब जन्म हुआ था, यही ना, तो कहिएगा सर रात्रि के 2 बजे हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, याद रखना है बाबू, सारे क्वेश्चन को याद रखना है रे बाबूगा, क्योंकि 9 फरवरी के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है रे, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखना तुम सब बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। बाबू कहा जा रहा है अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है। अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो यानी यहाँ जो हो जाएगा अधि जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, समझ लो ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। जल्दी बतलाओ तो किस काल के कवि माने जाते हैं। रघुवीर सहायक पूछा जा रहा है बबुआ, कहिएगा सर आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो पहले। ठीक है, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ने का कोशिश करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। 30 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा पत्नी बेटिया को क्या करती थी, पता है पत्नी बेटिया को क्या करती थी, समझाती थी ना। ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, 30 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, क्योंकि कल के लाइव क्लास में हमने बताया था कि किनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहेगा सर बूढ़ा मस्कवाले की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, समझ लो, ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि अप्रकाशित शब्द में कौन प्रत्यय है, जल्दी बतलाओ अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप कहिएगा सर यहां पर इत प्रत्यय हो जाएगा, क्या इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर बाबू बतलाओ तो क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखना है। 2 टाइप का क्वेश्चन होता है इस पर, उसका दोनों को हम आंसर बतलाएंगे। ठीक है ना, कहा जा रहा है वैसी संज्ञा जिसके खंड समर्थक होते हैं। ठीक है, देखो जिसका खंड समर्थक होता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, और जिसका खंड समर्थक नहीं होता है, कार्य बबुआ नहीं होता है उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं, समझ रहे हो। हमने कहा कि जिसका खंड समर्थक होता है रे बबुआ उसे हम लोग यौगिक कहेंगे, और जिसका नहीं होता है उसे रूढ़ कहेंगे। समझ में आया तो यस टाइप कर दो। ठीक है, समझ में आया तो यस टाइप कर दो। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, क ख घ घ है, यानी ये जो होता है याद रखना ये कंठ से प्रयोग होता है, पता है ना, कंठ, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। 1 गिलास पानी लाओ वाक्य है, जल्दी बताओ 1 गिलास पानी लाओ वाक्य कैसा वाक्य है, जल्दी बताओ तो क्या हो जाएगा। कहेगा सर 1 गिलास पानी लाओ, कहा जा रहा है, किसी से क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आज्ञा दिया जा रहा है कि भाई तुम 1 गिलास पानी लाकर दो हमको, तब हम लोग क्या करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, पियेंगे। ठीक है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा बबुआ। कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है पुस्तक शब्द का है, पुस्तक शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, कौन है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहेगा सर पुस्तक जो होता है कई प्रकार का होता है, जैसे कि हम लोग बात करें भौतिकी, जैसे रसायन शास्त्र, मैथ, गृह विज्ञान होता है ना, ये सारे होता है, याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि पुस्तक जो होता है कई प्रकार का होता है, हिस्ट्री का होता है, का होता है, मतलब सारे चीज का होता है, याद रखना। ठीक है ना, तो ये जो होता है जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलो
इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों के समूह कार्य के शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। देखो इसमें कहा जा रहा है 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा जा रहा है कि कौन है। ठीक है, कहिएगा सर हम जानते हैं मानवता भाववाचक है, आदमी जो होता है आदमी कई प्रकार का होता है तो ये जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। ठीक है ना। चावल जो है, चावल जो होता है क्या मापा तोला जाता है, द्रव्यवाचक है ना। लेकिन सभा जो लगल है तो ये समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है, यानी ऑप्शन यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो ना, हम जितना बतला रहे हो क्वेश्चनवा को समझो अच्छे तरीका से। ठीक है, चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जल्दी बतलाओ तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। देखो ताजमहल जो है ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्या है कि ताजमहल जो है उसके जैसा कोई एक दूसरा ताजमहल नहीं हुआ, इसलिए जो है हम लोग का खास है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। 38 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं तो सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई सब भाव व्यक्त किया जा रहा है इसमें। ठीक है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है तो कवित्री होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। कहिएगा एक वचन, बहुवचन कितना हुआ, दुगुना हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो, जितना करा रहे क्वेश्चन में समझ रहे हो ना, समझने का कोशिश करना तुम सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभा दास की है। कौन सी रचना जो है नाभा दास की है, पता है ना। तो आप कहेगा सूरसागर, ये जो है क्या सूरदास जी की रचना है। भक्तमाल नाभा दास जी की रचना जो अभी फिलहाल पूछा गया, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। गीतावली तुलसीदास जी की रचना, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना, याद रखना। ठीक है, जितना हम बतला रहे हो क्वेश्चन याद रख रहे हो ना, नोटबुक पर लिख कर याद कर लेना, जल्दी से याद हो जाएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है। जल्दी बताओ हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। जल्दी बताओ हनुमान बाहुक, बहुत इंपॉर्टेंट है रे बबुआ। कहिएगा सर जी 44 छंदों का है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना, 42 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास जी किस काल के कवि थे। आप कहिएगा सर भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ लो, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास जी का मूल नाम जो था राम बोला था, क्योंकि बचपन में उनको जो है राम भक्त का बहुत प्यारा थे, है ना, बहुत प्यारा थे राम जी, इसलिए राम भक्त पड़ गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा बबुआ। देख कहा जा रहा है कि रामचरितमानस किनकी रचना है। पता है रे बबुआ रामचरितमानस जो है किनकी रचना है। कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो है तुलसीदास जी की रचना है, याद रखना। याद रखना, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस, तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा। ठीक है, चल बबुआ 46 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देखो बाबू कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी के द्वारा नहीं रचा गया है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो है तुलसीदास जी के द्वारा नहीं रचा गया, तो हम लोग क्या जानते हैं गीतावली लिखा गया, बरबे रामायण भी लिखा गया, गीतावली भी लिखा गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा राधा स्तुति नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन 46 का डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस होता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं वात्सल्य रस होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज बाबू क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक करते रहो, क्योंकि आज जो है न्यू क्वेश्चन का जो है बारिश हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया भी जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखना। चलो इसका आंसर मतलब तो कहा जा रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, कहिएगा सर पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी बतलाओ। तो कहेगा सर सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है, याद रखिएगा ब्रज भाषा है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 49 का, याद रखना है। ठीक है, चल बबुआ 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वात्सल्य के बीच में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के बीच में अद्वितीय कवि जो माने जाते थे वो कौन माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। जल्दी बतलाओ इसका क्या हो जाएगा आंसर। वात्सल्य के बीच में कौन अद्वितीय कवि माने जाते हैं, कहेगा सर हम जानते हैं सूरदास माने जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है बाबू, हम आपके बीच कितना क्वेश्चन कराए, 50 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना, जहां नहीं बुझाया वहां पूछने का भी कोशिश करना कि सर हमको यहाँ नहीं बुझाया। ठीक है ना, तो आप लोग 50 क्वेश्चन को किसी भी हाल में रट जाइएगा। ठीक है ना, और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।